बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मर्द की मर्दानगी कम होने लगे तो लौंग का पानी पिलाओ, होंठ काले हों तो तोड़ी का हलवा खा लो। जिन लोगों को दिल के अमराज हों वो आलू बुखारा खाएं, निहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खा लो, दिल के अमराज में बहुत मुफीद है। अगर हल्के पीले रंग का पेशाब आए तो आप अंदरूनी तौर पर फिट फाट हैं। ज़्यादा आम का जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। अगर जड़वा बच्चों की ख्वाहिश है तो केले का मिल्क शेक पी लिया करें। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुँह दही खा लो। आड़ू और दही इकट्ठे खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। घर में जो चीज़ें लकड़ी की बनी हों इनकी सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल करें। अमरूद सोते वक्त खा लो, डिप्रेशन कम होगा। हम बिस्तरी के बाद औरत को थोड़ा सा गुड़ खिलाएं, जल्दी हमल हो जाएगा। नाखून दांतों से काटोगे तो दिमाग कमज़ोर होगा। अगर आपकी एड़ियां फटने लगें तो मोमबत्ती का मोम अपनी एड़ियों पर लगा लो, एड़ियां साफ हो जाएंगी। साग के अंदर मक्खन डालकर खा लो, रात को बार बार पेशाब आना रुक जाएगा। अगर थकावट महसूस हो तो नमकीन पानी पी लो। सलाद का इस्तेमाल दोपहर को खाने में करना मौसमी असरात से महफूज रखता है। हफ्ते में एक बार आड़ू ज़रूर खाया करो, जोड़ों का दर्द रुक जाएगा। इमली का शरबत निहार मुंह पीने से चंद दिनों में मोटापा गायब हो जाता है। कद्दू ज़्यादा खाने वाले लोगों को सुकून की नींद आती है। ज़हनी थकावट के लिए गोश्त की जगह सलाद का खाओ, ज़हनी सुकून हासिल होना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा अनार के छिलके का चबाने से पुरानी खांसी और एलर्जी दूर होती है। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। अगर पेशाब के अंदर जलन महसूस हो तो पहले थोड़ा ठंडा पानी पी लें। कलवंजी में सिरका मिलाकर खा लिया करो, जिस्म पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। जो लोग तेज़ी से रोटी खाते हैं इनमें मैदे की बीमारियां होती हैं। रात को सोने से पहले रोज़ाना दांत साफ करें, कभी दांत ख़राब नहीं होंगे और ना ही कमज़ोर होंगे। रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता और ना ही मैदे का कैंसर होता है। जो लोग रात को बकरी का दूध पीते हैं वो अगले दिन जितना चाहे काम करें, थकेंगे नहीं। माँ और बच्चों की बेहतरीन मोहब्बत छाती का दूध पिलाने से शुरू होती है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो यखनी में अजवाइन डालकर पी लिया करें, दूध बढ़ जाएगा और बच्चे का पेट भी ठीक रहेगा। हड्डियों में कमज़ोरी महसूस करने लगो तो रोज़ाना नीम गर्म दूध का गिलास पी लिया करो। सोने से पहले मुंह में इलायची रख लो, ज़िंदगी भर मुंह से बदबू नहीं आएगी। बवासीर की बीमारी हो, मेथी की चटनी बनाकर खाओ। जिनकी पलकें घनी हों वो दिमाग के तेज़ होते हैं। ज़्यादा काले कपड़े पहनने से वहम की बीमारी लग जाती है। जो खाने के फ़ौरन बाद सोने के आदी हों वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। पाँव की तेल से मालिश करके सोने से जिस्म तंदुरुस्त रहता है और नज़र तेज़ होती है। जो लोग सेब का रस पीते हैं इनको गुर्दों की कोई बीमारी नहीं होती। नज़र की कमज़ोरी हो या आँखों में दर्द, सौंफ, मिश्री, मगज़, बादाम, साबुत धनिया ये तमाम 100 ग्राम और काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, इन तमाम अज्ज़ा को पीस कर सफ़ेद शीशी में बंद कर लें। 3 हफ्तों के इस्तेमाल से हैरान कुन फ़ायदा होगा। जिन बच्चों की यादाश्त कमज़ोर हो अखरोट खाएं। निहार मुँह खजूर के ऊपर शहद लगाकर खाने से कद बढ़ने लगता है। रात को हमेशा कम खाना खाएं और रात को मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। एलोवेरा का पानी गर्म करके सर पर लगाओ, सर का दर्द उतर जाएगा। अगर आप सांवले रंग से परेशान हैं और गोरा होना चाहते हैं तो हल्दी और टूथपेस्ट मिलाकर चेहरे पर लेप करें। बहुत जल्द जिल्द नरम और रंग गोरा हो जाएगा।
بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک والی چیز نہ صرف آپ کے جسم کو پھلاتی ہے بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو تیز بولیں وہ دولت کے بھوکے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ اگر آپ بہت پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا لیا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسا مرد شادی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے جس میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہوں: غیر ذمہ دار، کم سن، قوت برداشت نہ ہونا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کر لیا کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ اکثر بیٹھے بیٹھے بازو یا ٹانگیں سن ہو جائیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ خواتین و حضرات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔